नमस्कार साथियों, अगर आप भी अब की बार 12th का एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। और बच्चों, मैंने आपको बताया है कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और इसके 4 एग्जाम्पल होते हैं: हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पे वाष्प दाब जो लिखा गया बच्चों, यहाँ पे आपेक्षिक अवनमन होता तो हम बोल देते कि यह अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन वाष्प दाब है तो ये नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। और पूछा जा रहा है क्या है, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कोण तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों, मोललता तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, और अगर इसकी इकाई पूछे तो मोल प्रति क्या होता है, केजी होता है। बच्चा पार्टी, मोललता m बराबर n बटा में w फॉर्मूला होता है, ये सब याद रखिएगा। n क्या है, विलय का मोल है, w क्या है, विलायक का द्रव्यमान, केजी में होता है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। बच्चों, यहाँ पे जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और बच्चा पार्टी, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, तभी तो पढ़ाने में मजा आता है ना जी। देखो, जिस एनर्जी में हमने क्लास को स्टार्ट किया, अगर आप चाहते हो कि इसी एनर्जी में हम लास्ट तक बने रहे और बहुत कम समय में क्लास को खत्म करें, तो बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। देखो, यहाँ पे है किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाव यहाँ पे व्यक्त किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ से 3 प्रश्न आता है। क्या आता है, यहाँ पे एक विलय का मोल पूछे ना, तो ये हमारा क्या होता है, n प्लस में यहाँ पे n बटा n प्लस n, ये विलय का मोल है बच्चों। लेकिन अगर विलायक का मोल पूछे ना, तो वो बड़ा वाला n ऊपर में देना, फिर n प्लस n लिखना। बच्चों, ये विलायक का मोल प्रभाज है और ये विलय का है, दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे विलय का पूछा है तो ये छोटा वाला n ऊपर में हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। और बच्चों, विलय का मोल प्रभाज प्लस में विलायक का मोल प्रभाज करते हो तो 1 होता है, ये याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया था, विलियन में उपस्थित विलय का मोल प्रभाज तथा विलायक का मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है, तो 1 होता है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ। CsCl बच्चों, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना BCC में होती है, जबकि NaCl क्रिस्टल की संरचना बच्चों FCC में होती है, ये बात आप याद रखिएगा। चलो, यहाँ पे 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसे होते हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष बच्चों ये क्या होते हैं, ये पर यहाँ पे क्रिस्टल दोष होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित होता है, जबकि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक बच्चों संभव है, तो 14 प्रकार के। और अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तो 7 लगाइएगा, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक पूछे तो आप लोग 3 लगाइएगा। ओके, चलो यहाँ पे 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रासरणी दाब असामान्य होता है, जिसका नाम होता है साधारण लवण बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी साथी आंसर लगाते हुए चलिए, और लास्ट में आपको सभी प्रश्न याद हो जाएगा साथी, क्योंकि आंसर लगाने से सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे बताओ, समपराशरी विलयन किसके बराबर होते हैं, मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे 9 का क्या होगा बच्चों, आपने पढ़ा है ना, पाई बराबर सर NRT होता है, तो ये सब भूल जाओगे क्या आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है, आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बतागे चलो, विद्युत अपघटनी चालकता बच्चों किसका मापक है, विभव का मापक है। राइट आंसर आप क्या लगाओगे साथी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगाते हुए चलो बच्चा पार्टी, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। आप लोग सभी साथी इसी को सोच के आंसर को जरूर
लगाते चलिएगा। यहाँ पे बताओ 1 फैराडे बराबर क्या होता है, यहाँ पे तो सभी साथी 96,500 कूलम लगा दोगे, लेकिन बच्चों 1 फैराडे बराबर होता है 96,494 कूलम। तो आप यहाँ पे एडजेक्ट नहीं कह सकते हैं, इसलिए अगर लगभग में दिया गया है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे सभी साथी। और इसके बराबर होता है 1 मोल बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बता के चलो 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे विद्युत का बच्चों अच्छा सुचालक है, ग्रेफाइट हो जाएगा। राइट आंसर आप बी बता के चलिएगा। यहाँ पे 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, एल बटा में ए होता है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक्स बराबर एल बटा में ए होता है सेल स्थिरांक के लिए। लंबाई का सेंटीमीटर होता है, बटा में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया का। यहाँ पे 1 से 1 काट दो तो बचा कौन सा, 1/सेंटीमीटर बचा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा पार्टी, कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे। तो ये बात याद रखिएगा, इसका मात्रक पूछे तो सेंटीमीटर इनवर्स आप लोग बता के चलिएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे अगला बता के चलो 15 नंबर सवाल आपके सामने क्या पूछा जा रहा है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बच्चों रासायनिक ऊर्जा को जिसमें विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे हम लोग विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को ही यहाँ पे गैल्वेनिक सेल कहते हैं बच्चों, या फिर इसे वोल्टेइक सेल कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 15 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग 16 नंबर सवाल है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां पे बता के चलो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, तो ये बच्चों टेम्परेचर पर निर्भर करता है। 17 का ए हो जाएगा, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु। बच्चों कई बार तो अर्धायु कितना होता है ये पूछा है, 0.693 बटा में के होता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु है। और इसके लिए इकाई पूछे तो आप सेकंड इनवर्स बताते हो, क्योंकि ये भैया सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रण पर बच्चों ये निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो यहाँ पे 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ, हैवर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, लोहे के महीन पाउडर बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ, जब मन करे यहाँ पे आके रिवीजन कर सकते हो बच्चों, वो भी बहुत कम समय में। यहाँ पे किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, निश्चित होती है बच्चों। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है। 20 नंबर सवाल का जवाब ए लगाओगे आप लोग। 21 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बच्चों समय के साथ घटती है, क्या होती है, समय के साथ बच्चों घट जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन क्या कहलाता है। जानतब झिल्ली में बच्चों छन जाने वाला विलयन जो है वो समांगी विलयन कहलाता है। 22 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। यहाँ पे 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा बच्चों, कोलाइडों के द्वारा। टिंडल प्रभाव बच्चों कोलाइडों के द्वारा प्रदर्शित होता है। 23 नंबर सवाल का सी वाला जवाब है। यहाँ पे बताओ, एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है भैया जी, प्रोटीन होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है बच्चों, प्रोटीन हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे 25 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन है यहाँ पे जो ठोस ठोस समुदाय का है बच्चों। यहाँ पे निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय का कौन सा है, तो वो संश्लेषित यहाँ पे जेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संश्लेषित जेम हो जाएगा बच्चों। चलो अगला बता के चलो 26 नंबर सवाल आपके सामने है, द्रव स्नेही कोलाइडों के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है। आवेश हो जाएगा बच्चों, चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे 26 का बी हो जाएगा। ओके चलो 29 नंबर, यहाँ पे 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। कई बार आपने पढ़ा है सर ये हमारा मरकरी का अयस्क है, और गैलेना यहाँ पे लेड का अयस्क है। उसके बाद कैसिटेराइट यहाँ पे टीन का अयस्क है, और यहाँ पे बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का पूछा तो बॉक्साइट लगा दो, और बच्चों बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू में 2H2O। ये बात आप याद रखिएगा, पूछ देगा बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बच्चों, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है। कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 आप लोग ध्यान रखिएगा। एक फ्रियोन का पूछा जाता है बड़ा एग्जाम में, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, फ्रियोन का होता है सर यहाँ पे CCl2F2 होता है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। ऑक्सीजन यानी कि बच्चों O2 और O3 क्या होता है, ये अपर रूप होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पे अनुचुंबकीय होता है, जबकि ओजोन बच्चों
प्रति चुंबकीय होता है। यहां पे बता के चलो निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? फास्फोरस का होता है। सर्वाधिक आयनन विभव बच्चों फास्फोरस का हो जाएगा। यहां पे बता के चलो गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाकर ले जाते हैं? हीलियम को मिला के ले जाते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, किस वर्ग के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है? यहाँ पे 16 वाला को बच्चों क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं। ये वाला सही है। 17 वाला को हैलोजन कहते हैं। 18 वाला को यहाँ पे इनर्ट गैस यानी कि बच्चों उत्कृष्ट गैस कहते हैं। और 15 वाला को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। निकोजन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। चलो अगला बता के चलो 33 नंबर सवाल है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड बच्चों, AgBr का। किसका? AgBr का। याद रखिएगा सभी साथी। अगला बता के चलो निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल है? सबसे ज्यादा प्रबल बच्चों क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे ल्यूटेशियम क्या है साथी? ल्यूटेशियम एक प्रकार का लेंथेनाइड समूह है। क्या है? यहाँ पे लेंथेनाइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर देना जी। सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर देना। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो ना जी, सब्सक्राइब करिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। यहाँ पे बताओ 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? 21 से लेके 30 वाले होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? यहाँ पे +6 होता है बच्चों। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बता के चलो निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? मुद्रा धातु कॉपर यहाँ पे हो गया। उसके बाद Ag और Au यानी कि सोना और चांदी दोनों हो जाता है। चलो अगला बता के चलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन आते हैं? यहाँ पे हमारा स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। तो यहाँ पे निकेल मैंने ये बताया था, तो निकेल हो जाएगा। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का मैंने जो बताया है इसे लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? बच्चों यहाँ पे नहीं करता है तो कॉपर हो जाएगा। यहाँ पे 40 नंबर सवाल का जवाब सी बताओगे आप लोग। ओके चलो यहाँ पे 41 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, जल्दी से बताओ। किस ग्रुप के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है? F ब्लॉक वाला को अंतः संक्रमण कहते हैं, जबकि बच्चों D ब्लॉक वाला को क्या कहते हैं? ये भी याद रखिएगा। D ब्लॉक वाला को बच्चा पार्टी यहाँ पे हम संक्रमण तत्व बता के चलते हैं। D ब्लॉक वाला को संक्रमण तत्व बता के चलते हैं हम लोग। ओके चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? बच्चों है पूछा गया, मैंने वही वाला बताया ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। यहाँ पे तो सभी के सभी मिलता है, तो ये सभी के सभी तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला बताओ लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बच्चा पार्टी बताएंगे +3 होता है। क्या? जल्दी से बताओ। +3 बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, संक्रमण धातुओं की कुल यहाँ पे कितनी श्रेणियां है? ये हमारा 4 होता है। संक्रमण धातुओं की कुल श्रेणियां बच्चों 4 होती है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला यहाँ पे सोना हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है, वर्नर के द्वारा क्या दिया गया है? वर्नर के द्वारा बच्चों विद्युत अपघटन का नियम जो है ये फैराडे के द्वारा दिया गया है। कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया। तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया। समन्वय यौगिकों का सिद्धांत वर्नर के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 47 नंबर सवाल है, क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का क्या है? यहाँ पे ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, किसके केंद्रीय परमाणु में sp3 बच्चों संकरण होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बच्चों किस में होता है? pCl3 में होगा। राइट आंसर ए वाला आप लगा सकते हो। नेक्स्ट बताओ बच्चा पार्टी, संक्रमण यहाँ पे संकरण में क्या होता है? संकरण में बच्चों यहाँ पे परमाणु कक्षकों का योग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, यहाँ पे क्या पूछा गया है? एल्किल हैलाइड पर एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये विलोपन बच्चों यहाँ पे क्या कहलाती है? एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 51 नंबर सवाल है, एल्कोहलों में यहाँ पे सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन सा? OH होता है। सभी ने पढ़ा होगा सर, ROH होता है। OH यहाँ पे ये एल्कोहल का हो गया। R एल्काइल ग्रुप है बच्चों। क्या है? यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो जाता है। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, CO को कीटोन कहते हैं और COOH को यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं बच्चों। अगला बता के चलो आप लोग, सबसे सरल एल्कोहल कौन सा होगा? वही तो है मेथिल एल्कोहल बच्चों।
बच्चों मेथनॉल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका सूत्र जानते हो ना, CH3OH होता है। ओके बच्चों, CH3 एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा जुड़ा होता है। अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? बेंजील अल्कोहल बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्या आपने क्लास को लाइक कर दिया है? बताते चलिएगा सभी बच्चे। यहाँ पे देखो, एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या है? एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 55 का। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है? यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा गया, कौन सा? एम क्लोरोफेनिक, यहाँ पे फिनॉल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? वो हमें एल्डिहाइड मिलता है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था RCH2OH वाला अगर इसे आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो RCOOH बनता है, और अगर फिर से इसे ऑक्सीडेशन कराते हो भैया तो वो हमारा RCHO बनता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनाना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे सही है? सही वाला देखो, ओलियम का सूत्र H2SO2O7 सही है। यहाँ पे फ्रियोन का सूत्र जो कि मैंने बताया CCl2F2 ये भी सही है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 ये भी सही है। तो इनमें से सभी बच्चों क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, विनेगार में क्या उपस्थित रहता है? बच्चों विनेगार में जो है ना एसिटिक एसिड होता है। अच्छा कितना परसेंट होता है? 6 से लेके 10% के बीच होता है बच्चों, ये बात याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। विनेगार में एसिटिक अम्ल कितने परसेंट से कितने के बीच में होता है? 6 से 10%, आप लोग याद रखिएगा। अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से बच्चों किसमें 10% एसिटिक एसिड होता है? तो वो हो जाएगा विनेगार में तो 6 से 10 होता है। तो यहाँ पे एडजेक्ट पूछा गया तो बच्चों ये होता है पायरोलिग्नियस अम्ल में। पायरोलिग्नियस अम्ल में बच्चों 6 से 10% एसिटिक एसिड नहीं होता है, बल्कि इसमें 10% होता है। राइट आंसर बी होगा। ये विनेगार मत लगाना, ये उपरोक्त दोनों नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे विनेगार में तो 6 से 10 होता है, तो ये आप नहीं कह सकते 10% पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो वो कार्बिल एमीन हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में से यहाँ पे किसमें एस्टर बॉन्ड होता है? एस्टर बॉन्ड बच्चों किसमें? टेरिलिन में होता है क्या? एक बार इसका राइट आंसर सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सही बच्चों। अगला बता के चलो आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? C3H9N से बनने वाले बहुलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? C3H9N से बनने वाले बहुलकों की संख्या बच्चों यहाँ पे 4 हो जाएगी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? जल्दी से बता के चलो, कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक बच्चों यहाँ पे रबर हो जाएगा, उसके बाद वहां पे सेल्यूलोज हो जाता है, तो ये सब हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 का ऑप्शन ए लगाइएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे कार के टायर में कौन प्रयुक्त होता है? तो वो ब्यूना रबर होता है। कार के टायर में बच्चों ब्यूना रबर होता है। राइट आंसर आप लोग ए लगा दो, सही जवाब है बच्चों। यहाँ पे बेकेलाइट क्या है बच्चों? बेकेलाइट एक तापदृढ़ बहुलक है। बेकेलाइट क्या है? तापदृढ़ बहुलक है। सभी साथी आंसर को लगाते चलिए, क्योंकि अब हमारा 70 ऑब्जेक्टिव आ गया है, हम पूछेंगे कितना सही हुआ है। यहाँ पे पॉलीअमाइड कौन है बच्चों? नाइलॉन 66 हो जाएगा। पॉलीअमाइड बच्चों नाइलॉन 66 को कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद कौन सा होगा? प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद एमिनो एसिड हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी लगा दो आप लोग। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मनुष्य के लार में बच्चों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और आज के क्लास का लास्ट सवाल यह है कि निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? पायसी कारक बच्चों साबुन हो जाएगा। 70 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर आप ए बता के चल रहे हो। ओके बच्चों, तो चलिए हमने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर किया है, और बच्चा पार्टी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है जो हम उसी एनर्जी में अभी तक बने हैं जिसमें मैंने क्लास को स्टार्ट किया था। और बच्चा पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप नए जुड़े हो तो फिर सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट इस क्लास में करिएगा। देखते हैं सभी साथी का कमेंट बच्चों। ओके, तो सभी साथी कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।